वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, थ्योरेटिकली भी आ सकता है और न्यूमेरिकल्स में भी यूज हो सकता है। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ discount, maximum amount of discount that can be given at the time of reissue। इशू के टाइम तो आप डिस्काउंट दे ही नहीं सकते। क्यों नहीं दे सकते? सेक्शन 53 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 prohibits the company to issue shares at a discount। इशू नहीं कर सकते, री इशू तो कर सकते हैं, इशू नहीं कर सकते। क्वेश्चन है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट विच कैन बी गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू। तो इसका आंसर क्या है? द मैक्सिमम अमाउंट of discount that can be given at the time of reissue is the amount forfeited. It is the amount forfeited on shares। जितना आप अमाउंट फोरफीट कर चुके हो उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हो। कह रहे मतलब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। अमाउंट फोरफीटेड मतलब जितने पैसे वो शेयर होल्डर दे चुका है। एक एग्जाम्पल करेंगे, उसके बाद एक और एग्जाम्पल करेंगे अगर फर्स्ट एग्जाम्पल से हमें क्लियर नहीं होगा। अदरवाइज ऑल्सो 2 एग्जाम्पल करने में कोई हर्ज नहीं है। एग्जाम्पल 1, DCC Limited forfeited 500 shares for non-payment of first and final call of ₹3 per share। कितने शेयर्स फॉरफिट हो रहे हैं? 500 शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 पर शेयर। 500 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। हर एक शेयर कितने का है सोहेला? ₹10। 10 रुपीज का है। क्या नहीं मिला? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की, ₹3 3 पर शेयर की। 3 पर शेयर नहीं मिला। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है? ध्यान से देखना। मैक्सिमम डिस्काउंट दैट कैन बी गिवन at the time of reissue अमाउंट फोरफिटेड। अमाउंट फोरफिटेड का मतलब क्या होता है? जो पैसे मिल गए। अमाउंट ड्यू माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। अमाउंट ड्यू कितना था पर शेयर? पर शेयर अमाउंट ड्यू था 10 रुपए। एरियर्स कितने हैं? 3, तो 7 पर शेयर। टोटल 500 शेयर्स है, 500 इंटू 10 5000 माइनस कितने रुपए नहीं मिले होंगे? 1500।
तो 3,500 टोटल डिस्काउंट दे सकते हो, और अगर मैं पूछूं पर शेयर डिस्काउंट कितना दे सकते हो, तो 7 रुपीज। पर शेयर डिस्काउंट निकालना क्यों जरूरी होता है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम सारे के सारे शेयर्स री इशू करें। तो अगर मैं आगे जाके, अभी हम आज ही वो केसेस कवर करेंगे कि 500 शेयर्स फोरफिट हुए, तो अगर सिर्फ 400 शेयर्स ही री इशू हो रहे हो, तो क्या मैं पूरा का पूरा अमाउंट जो 500 पे फोरफिट किया था वो यूज कर सकता हूं? नो। पर शेयर 7 रुपीज पर शेयर। तो अगर 400 शेयर ही री इशू हुए, तो 400 इंटू 7, इन टोटल 2800 रुपीज ही डिस्काउंट दिया जा सकता है। तो हमें पर शेयर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, ये निकालना बहुत जरूरी होगा। तो मैक्सिमम डिस्काउंट पर शेयर, मैक्सिमम डिस्काउंट that can be given per share ₹7, on 500 shares ₹3,500। जितना पैसा आपने फोरफिट किया आप उतना ही डिस्काउंट दे सकते हो। पर शेयर डिस्काउंट कैसे निकला सोहेला, इसमें कोई डाउट? No, sir. टोटल डिस्काउंट कैसे निकला, इसमें कोई डाउट? No, sir. अब ध्यान से देखना, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करता हूं एग्जाम्पल को, एक बेसिक चीज चेक करने के लिए कि आप रिलेट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। ध्यान से देख, ब्लैंक स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ठीक है। डीसीसी लिमिटेड forfeited 1000 shares for non-payment of allotment and first call. Second call has not yet been made. Second call has not yet been made. सेकेंड कॉल तो अभी मांगी ही नहीं, और अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मिली नहीं। अब ध्यान से देखना, 1000 शेयर्स फोरफिट हो रहे हैं, 1000 शेयर्स, ठीक है, ऑफ ₹10 each for non-payment of allotment and first call. Second call has not yet been made. Amount was payable as follows. Amount was payable as follows. Application 2, allotment 2, first call 3, second call 3। अब ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेकेंड कॉल अभी मांगी ही नहीं, एप्लीकेशन उसने दे दी, अलॉटमेंट नहीं दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, सेकेंड कॉल तो कंपनी ने ही नहीं मांगी। अब फोरफिट हो गए शेयर्स फर्स्ट कॉल के बाद। क्वेश्चन में कोई डाउट अभी तक किसी को? सोहेला, क्लियर है क्वेश्चन? Yes, sir. ठीक है। अब मैं पूछ रहा हूं कि मैक्सिमम डिस्काउंट इस केस में क्या हो जाएगा? मैक्सिमम डिस्काउंट that can be given at the time of reissue, at the time of reissue। कॉन्सेप्ट क्या कहता है सोहेला? मैक्सिमम डिस्काउंट कितना होगा? Amount due minus call in earlier. अमाउंट forfeited। Yes, sir. You have to say amount forfeited। कैलकुलेट कैसे होगा, वो तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा ना। Okay, sir. What is the maximum amount of discount that can be given? It is the amount forfeited। अमाउंट forfeited क्या होता है? कितने मांगे माइनस कितने नहीं मिले। तो आपने कितने मांगे सोहेला इस केस में? 7,000. ओके। अमाउंट forfeited
इज इक्वल टू ड्यू, अमाउंट ड्यू माइनस कॉल्स एंड एरियर्स। तो पर शेयर अगर 10 रुपए का शेयर था तो आपने सेकंड कॉल मांगी ही नहीं, तो पर शेयर कितने मांगे? 7। क्या नहीं मिला? अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं मिली, तो कितने रुपए नहीं मिले? 5 रुपीज नहीं मिले। तो कितने रुपए मिले सोहेला? 2 per share, 2000. गुड। तो टोटल में अगर बात करेंगे तो 7,000 रुपीज मांगे थे, 1,000 शेयर्स है तो इन पे 7,000 मांगे थे, जिसमें से 5,000 नहीं मिले। तो कितना मैक्सिमम अमाउंट में डिस्काउंट दे सकते हो? 2,000, 2 पर शेयर। डिस्काउंट पर शेयर कैसे कैलकुलेट हो रहा है, इसमें कोई डाउट? No, sir. दिस इज द मैक्सिमम डिस्काउंट विच यू कैन गिव। कितना दे रहे हैं वो तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा, हो सकता है मैं 1 रुपए का भी डिस्काउंट ना दूं, तो उस केस में ये पूरा का पूरा मेरा प्रॉफिट हो जाएगा, मैं पैसे यूज ही नहीं कर रहा। क्वेश्चन है मैक्सिमम दे कितना सकता हूं। अब ध्यान से देखना, कितना मैक्सिमम दे सकता हूं? अमाउंट विच हैज बीन फोरफिटेड। तो कभी कभी बड़े क्वेश्चन में ऐसा आ जाएगा कि द शेयर्स वर री इशूड एट द मैक्सिमम डिस्काउंट परमिसिबल। तो आपको खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट दे कितना सकते थे। तो क्वेश्चन रीड करके बहुत इजी होगा आइडेंटिफाई करना कि मैक्सिमम डिस्काउंट जितना अमाउंट फोरफिट हो चुका है। तो आई थिंक इसमें ये तो क्लियर हो गया होगा कि मैक्सिमम डिस्काउंट कैलकुलेट कैसे करना है। Yes, sir. और कोई डाउट है इस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड? नहीं सर, आगे समझ। ठीक है, अब इसको अप्लाई हम आगे जाके करेंगे कि री इशू के टाइम इसको यूज कैसे करना है, प्रॉफिट ऑन री इशू कैसे कैलकुलेट होगा, वो अभी हमें पता चल जाएगा। अभी हमने बस ये सीखा कि अगर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़े तो वो कैसे कैलकुलेट हो।